गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स तक के बारे में कि सेंट्रीफ्यूग कितने कितने तरीके के होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने 8-9 टाइप्स के फैक्टर्स जाने कि इनकी वजह से इन्हीं पे ही पूरी की पूरी जो सेंट्रीफ्यूगेशन की थ्योरी होती है वो बेस होती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स के हमने अंदर ये जाना कि 3 तरीके के सेंट्रीफ्यूग्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल स्केल में आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हमने जाना कि फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग होता है, दूसरा हमने जाना सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग और तीसरा हमने जाना कॉन्टिन्यूस सेंट्रीफ्यूग। अब हम फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग्स को सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं कि इस फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो आज का लेक्चर है सबसे पहला फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग में। आप देखिए जो उसके एग्जाम्पल आ रहे थे परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग और सेमी कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूग। तो इस लेक्चर में हम परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके प्रिंसिपल, उसके यूजेस, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग के अंदर सबसे पहला परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। ये क्या होता है इसको देख लीजिए। प्रिंसिपल देखिए इसका कि परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग इज ए फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग। ये एक फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग होता है। द सेपरेशन इज थ्रू ए परफोरेटेड वॉल बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस। तो इसमें क्या होती है, एक परफोरेटेड वॉल होती है जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उस चीज़ पे बेस होती है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ों की अलग अलग डेंसिटी किस तरीके की है, उस पे ही एक वॉल या इस थ्योरी को बेस किया जाता है। अब इसके अंदर और क्या होता है, सेकंड पॉइंट देख लीजिए। द बॉल कंटेन्स ए परफोरेटेड साइड वॉल। एक बॉल होती है जो कि दोनों तरीके से हर तरफ से एक परफोरेटेड साइड वॉल से इनकैप्सुलेट होती है। During centrifugation, the liquid phase passes through perforated wall while solid phase is retained in the ball. होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जब हो रहा होता है तो इसमें परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग के अंदर जो लिक्विड फेस है वो परफोरेटेड वॉल से पास हो जाता है, वहीं पे जो सॉलिड का जो फेस होता है वो रुक जाता है और एक बॉल के अंदर जाके कलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट देखिए, द सॉलिड इज रिमूव्ड बाई ए ब्लेड। ये जो सॉलिड पार्ट जो रह जाता है इसको आप रिमूव कैसे कर लेते हैं, इसके अंदर एक ब्लेड होता है और ब्लेड से ही आप इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं सॉलिड पार्ट को। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, इन दिस सेंट्रीफ्यूग ए बास्केट इज माउंटेड अबव ए ड्राइविंग शाफ्ट। सच अरेंजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अंडर ड्राइवन। तो ये था प्रिंसिपल परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग का। अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को फिगर के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि ये परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग किस किस मेटल का या किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहला पॉइंट देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ परफोरेटेड बास्केट विच इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड लाइंड विद फिल्टर क्लॉथ। तो इसमें क्या होता है कि ये जो परफोरेटेड बास्केट जो होती है वो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती है और यही जो बास्केट है इसमें जो लाइनिंग की गई होती है, जो लाइन होती है उसमें क्या होता है, फिल्टर क्लॉथ, उसी से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखिए, द बास्केट इज सस्पेंडेड अबव द शाफ्ट एंड ड्राइवन बाय ए मोटर और टरबाइन। ये जो बास्केट है ये कैसे मूव करती है, इसके अंदर एक मोटर होता है या टरबाइन होती है, उसी से ये जो बास्केट है ये मूव करती है। थर्ड पॉइंट देखिए, सराउंडिंग द बास्केट कॉजिंग इज प्रोवाइडेड विच कलेक्ट द फिल्ट्रेट एंड डिस्चार्ज देम टू द आउटलेट। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। इसको फिगर के हिसाब से अगर देखें तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए ये एक मॉडल है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग का। तो इसमें ये जो अंदर वाली आप लाइन देख रहे हैं नंबर 1, ये वाली, ये है परफोरेटेड बास्केट जो इंटरनली है।
इसमें जो लाइनिंग की गई है वो फिल्टर क्लॉथ से की गई है। ये जो बाहर की जो सरफेस है उसको कहते हैं कवरिंग लीड। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो एक आ रहा है स्विच फॉर फिटिंग क्लोजिंग, इसी से आप इनकी फिटिंग कर लेते हैं परफोरेटेड बास्केट और कवरिंग लीड की। ये जो मिडिल में आप देख रहे हैं वे ऑफ रोटेशन, इसी रोटेशन में ये बास्केट रोटेट करती है, वे टू रोटेशन, यानी कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बास्केट रोटेट करती है। और साइड में है लिक्विड आउटलेट, जो लिक्विड है वो वॉल से टकरा के बाहर हो जाती है और जो सॉलिड पार्ट है वो वॉल के पास आके चिपक जाता है, जिसको आप ब्लेड से बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक मॉडल था परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग का, एग्जाम में पूछा ही जाता है, आप इसको बना देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये एक मॉडल दूसरा बनाया गया है जो मशीनरी में यूज़ किया जाता है। वो इंटरनल था, ये बाहर का था, जिसके अंदर बाहर सबसे पहले आप देखिए एक ड्राइविंग मोटर है, इसी मोटर से ये परफोरेटेड बास्केट मूव करती है। फिर है ऑयल रिकवर्ड फ्रॉम चिप्स, ऑयलिंग के लिए ताकि रिकवरी हो सके। मशीनिंग चिप्स विद ऑयल, इसमें ऑयल होता है, ठीक है, और ऑयल ड्रेनेज। तो ये एक कहा जाए तो एक मॉडल है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग का, एग्जाम में आएगा तो आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। इस परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग की वर्किंग कैसे होती है ये देख लीजिए। लिक्विड फीड इज इंसर्टेड टू द बॉल slash basket when it is stationary in such a way that it distributes evenly in the basket। तो लिक्विड को जो होता है या लिक्विड उसको बॉल के या बास्केट के अंदर तभी इंसर्ट किया जाता है जब बॉल या बास्केट एक स्टेशनरी यानी रुकी हुई फेस में हो और ऐसे फॉर्म में हो ताकि बास्केट के अंदर लिक्विड प्रॉपरली हर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके या रखा जा सके। सेकंड पॉइंट देखिए, पावर इज सप्लाइड टू स्टार्ट द रोटेशन ऑफ बास्केट। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या पावर को सप्लाई की जाती है ताकि बास्केट रोटेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, द बास्केट शुड अचीव इट्स मैक्सिमम स्पीड क्विकली। क्या होता है, जैसे ही पावर सप्लाई मिलती है बास्केट को, वो अपनी एक मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेती है। इट रोटेट्स एट 1000 RPM। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है बास्केट की रोटेट करने की वो 1000 RPM होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस लिक्विड पासेस थ्रू परफोरेटेड वॉल्स एंड सॉलिड रिमेन्स इनसाइड द वॉल। जब ये बास्केट रोटेट करने लग जाती है तो क्या होता है, जो लिक्विड है वो तो परफोरेटेड वॉल को पास कर जाता है और जो सॉलिड पार्ट है वो उसी वॉल के इनसाइड में अंदर रुक जाता है, ठहर जाता है, जिसको बाद में आप ब्लेड से कलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट का पॉइंट देख लीजिए, द सॉलिड इज कलेक्टेड आफ्टर ड्राइंग बाय स्पिनिंग एंड लिक्विड इज कलेक्टेड फ्रॉम आउटलेट। तो जो सॉलिड पार्ट है उसको बाद में सुखाने के बाद, स्पिनिंग करने के बाद कलेक्ट कर लिया जाता है और जो लिक्विड पार्ट है उसको आउटलेट चैम्बर से हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये थी इस परफोरेटेड वॉल सेंट्रीफ्यूग की वर्किंग। फिर अब आज देख लीजिए इसके यूजेस क्या है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग का, ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इंडस्ट्री स्केल में। नंबर फर्स्ट, perforated basket centrifuge is extensively used for separating crystalline drugs such as aspirin from the mother liquor। यानी कि जो एस्प्रिन आप जानते हैं ना, एस्प्रिन क्या है, एस्प्रिन एक सॉल्ट है, ठीक है ना, जिसकी प्रॉपर्टी जो किस कैटेगरी में आता है, एनासिड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, एनासिड्स यानी पैरासीटामोल या जिसकी प्रॉपर्टी एस्प्रिन की क्या है, एंटीपायरेटिक और एंटीपायरेटिक होती है, ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है एस्प्रिन की, ठीक है ना। तो ये जो ड्रग है एस्प्रिन, तो ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ड्रग होता है, यानी क्रिस्टल की तरीके से ड्रग दिखता है। तो अगर कोई भी ड्रग जो क्रिस्टल फॉर्म में है उसको अपने मदर लिक्वर यानी कि जब वो एक रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में है, उससे बाहर निकालने में जब हमको सेपरेट करना होता है तो हम परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग की मदद लेते हैं।
तो पहले पॉइंट को फिर से देख लीजिए, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग क्रिस्टलाइन ड्रग्स सच एज एस्प्रिन फ्रॉम द मदर लिक्वर. Free flowing product can be obtained because mother liquor is removed completely. क्या होता है कि जो पार्ट हमें चाहिए ड्रग का वो आसानी से मिल जाता है क्योंकि जो मदर पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, वो आसानी से रिमूव किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ दिस परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग. सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग अनवांटेड सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड. जब किसी लिक्विड में से किसी भी सॉलिड को जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है उसको रिमूव करना हो तो आप तब भी इस परफोरेटेड वॉल सेंट्रीफ्यूग की मदद ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन आर रिमूव्ड फ्रॉम इंसुलिन. जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इंसुलिन है, इंसुलिन से अगर आपको प्रोटीन को बाहर निकालना हो या अलग करना हो तो आप इस सेंट्रीफ्यूग की मदद लेते हैं. थर्ड पॉइंट देख लीजिए, शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड यूजिंग परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग. चीनी की कंपनियों में, चीनी इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में या और भी जगह पे जब आपको शुगर के, चीनी के क्रिस्टल को अलग करना हो तो बहुत ही आसानी से आप परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग से उनको अलग कर सकते हैं. अब एडवांटेज क्या है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग का वो देख लीजिए. नंबर 1, द सेंट्रीफ्यूग इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड इट ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल फ्लोर स्पेस. छोटा होता है, आसानी से कहीं भी फिट हो जाता है ये सेंट्रीफ्यूग, इसलिए बहुत आसानी से आप इसको यूज में ला सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, इट कैन हैंडल स्लरीज विद ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड एंड इवन दोज हैविंग पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी. जब कोई सॉल्यूशन है या कोई मिक्सचर है जिसके अंदर सॉलिड का पार्ट बहुत ज़्यादा है और अगर आपको उसमें से लिक्विड और सॉलिड पार्ट को अलग अलग करना हो किसी स्लरी से तो ऐसे में परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. थर्ड पार्ट देख लीजिए, द फाइनल प्रोडक्ट हैज़ वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट. जो लास्ट में जो आपको जो कंटेंट निकल के आता है, जिस चीज़ जो फाइनल प्रोडक्ट आपको निकल के आता है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ना के बराबर होता है. तो क्या हो जाएगा फाइनली, जब किसी प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट ना के बराबर हो जाएगा तो स्टेबिलिटी उस प्रोडक्ट की अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि लंबा चलेगा. तो ये भी बहुत अच्छा एक एडवांटेज आ रहा है. फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, इन दिस मेथड द डिजॉल्व्ड सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द केक. इसमें क्या हो रहा है, इस मेथड में जो सॉलिड पार्ट है, जो डिजॉल्व है एक मिक्सचर के अंदर, वो सेपरेट किया जाता है किस फॉर्म में, केक के. वही तो सॉलिड पार्ट होता है ना केक, जो ऊपर रह जाता है. तो ये भी एक एडवांटेज है. और फिफ्थ पॉइंट है, द प्रोसेस इज रैपिड. ये जो परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग से आप जो सेपरेशन का काम करवाते हैं, अलग करवाने का काम करवाते हैं मिक्सचर को, सॉलिड और लिक्विड पार्ट को, ये जल्दी जल्दी किया जा सकता है. ये भी एक इसका एडवांटेज है. अब डिसएडवांटेज देख लीजिए. डिसएडवांटेज में आ रहा है नंबर 1 पॉइंट, द इंटायर साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड रिजल्टिंग इन कंसिडरेबल लेबर कॉस्ट. अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव टाइप का होता है, महंगा होता है और लेबर कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगती है. ये थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज हैं. सेकंड पॉइंट है, इट इज़ ए बैच प्रोसेस. ये एक बैच प्रोसेस है. इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, अगर मान लीजिए आपको लगातार ऑपरेशन करवाना है, लगातार आपको सेंट्रीफ्यूगेशन किसी भी चीज़ का करवाना है, तो इसमें क्या है, आपको 3, 4, 4, 5, 6 हो सकता है कई सारे सेंट्रीफ्यूग को आपस में आपको कनेक्ट करना पड़े और तब आप इसके काम को करवा सकें. तो बैच प्रोसेस है. बैच का मतलब समझिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि कई सारे सेंट्रीफ्यूग को आपस में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप एक मेजर ऑपरेशन करवा सकते हैं. और थर्ड पॉइंट है, इफ द मशीन इज अडॉप्टेड फॉर प्रोलॉन्ग ऑपरेशन देयर इज कंसिडरेबल
वेयर एंड टेयर ऑफ द इक्विपमेंट। अगर लगातार इस सेंट्रीफ्यूग से आप काम लेते रहेंगे, लगातार आपको सेपरेशन करवाना है, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना है, और 3-4 घंटे 5-6 घंटे तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सवेरे शाम लगातार चलाना है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि इस मशीन के टूटने फूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वेयर एंड टेयर का मतलब टूटने फूटने के। ओके, ऑन प्रोलॉन्ग ऑपरेशन द सॉलिड में फॉर्म हार्ड केक ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस या फोर्स विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव साइमल्टेनियसली। तो ये इस परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग के डिसएडवांटेज थे। ठीक है ना। हम जब अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम बात करेंगे सेमी कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूग के। ये भी इसका पार्ट है जो आपका फर्स्ट टाइप का सेंट्रीफ्यूग था, यानी फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग का। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग गूगल क्लासरूम में जाके बात कर सकते हैं। थैंक यू।